बंबई की एक तंग और अंधेरी बस्ती में गोविंद का बचपन बीता। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसे महसूस होने लगा कि वह अन्य लड़कों जैसा नहीं है। उसे लड़कियों के कपड़े पहनना, बालों को संवारना और उनकी तरह बात करना पसंद था। शुरुआत में परिवार ने इसे बचपन का खेल समझा, लेकिन जब गोविंद की चाल ढाल और स्वभाव में स्त्रीत्व गहराने लगा, तो घर का माहौल बदल गया। पिता की गालियां और बेल्ट की मार उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। तू मेरे माथे का कलंक है, उसके पिता अक्सर चीखते थे। मां रोती रहती, लेकिन समाज के डर से कुछ बोल नहीं पाती थी। पड़ोस के लोग उसे देखते ही फुसफुसाने लगते। बच्चे उसे छक्का और हिजड़ा कहकर पत्थर मारते। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि प्रकृति ने उसे वैसा नहीं बनाया था जैसा समाज देखना चाहता था। जब घर की प्रताड़ना बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो 15 साल की उम्र में गोविंद ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर की दहलीज लांघते ही उसने अपना नाम गौरी रख लिया। उसे लगा कि शायद बाहर की दुनिया उसे उसके असली रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली नरक तो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बंबई की सड़कों पर गौरी ने किन्नरों, ट्रांसजेंडर के एक समूह के साथ शरण ली। यहां उसे अपने जैसे लोग मिले, लेकिन जिंदगी अभी भीख मांगने और ताने सुनने तक ही सीमित थी। गौरी पढ़ना चाहती थी, मेहनत की रोटी कमाना चाहती थी। उसने कई जगह काम मांगा, कभी सूती मिलों में, कभी दुकानों पर, लेकिन जहां भी वह जाती, लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते। हम तुम्हारे जैसों को काम नहीं देते, दुकान अपवित्र हो जाएगी। एक सेठ ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आत्मा अब भी आत्मसम्मान की भूखी थी। वह अक्सर खुद से पूछती, क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे अंदर खून नहीं बहता? क्या मेरी भूख, मेरा दर्द और मेरे आंसू बाकियों से अलग हैं? लेकिन समाज के पास उसके इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था, नफरत और दुत्कार। बारिश का दिन था। गौरी और उसकी कुछ साथी एक स्थानीय बाजार से गुजर रही थीं। तभी इलाके के एक रसूखदार जमींदार और उसके गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। जमींदार नशे में था और वह गौरी व उसकी साथियों पर भद्दी टिप्पणियां करने लगा। जब गौरी ने इसका विरोध किया और अपनी गरिमा बचाने की कोशिश की, तो जमींदार का अहंकार जाग उठा। एक हिजड़े की इतनी हिम्मत कि वह मेरे सामने जुबान लड़ाए। गुंडों ने गौरी को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लाठियों और जूतों की बौछार से गौरी का शरीर लहूलुहान हो गया। उसकी चीखें बारिश की आवाज में दब गईं। तमाशबीन भीड़ चुपचाप यह सब देखती रही। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी नजर में वह कोई सामान्य इंसान नहीं थी। अधमरी हालत में गौरी पुलिस स्टेशन पहुंची। उसे उम्मीद थी कि कानून उसकी रक्षा करेगा, लेकिन थानेदार ने उसकी खून से लथपथ हालत देखकर भी कोई दया नहीं दिखाई। उलटा वह जोर से हंसा। अरे, तुम लोगों की कोई इज्जत होती है क्या जो लुट गई? चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, वरना झूठे केस में अंदर डाल दूंगा। गौरी थाने की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। उस रात वह बारिश और कीचड़ में पड़ी रोती रही। उसका विश्वास इंसानियत और न्याय दोनों से उठ चुका था। उसे लगने लगा कि शायद इस दुनिया में उसके जैसे लोगों के लिए केवल मौत ही एकमात्र मुक्ति है। अगली सुबह गौरी की एक साथी ने उसे उठाया और कहा, रो मत गौरी, इस शहर में एक मसीहा है जो हम जैसे अछूतों और मजलूमों के लिए भगवान से भी लड़ जाता है। उनका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। गौरी ने यह नाम सुना था, एक महान बैरिस्टर और नेता जो दलितों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन गौरी के मन में संशय था। वे तो बड़ी जाति और अछूतों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या इतने बड़े इंसान एक किन्नर की बात सुनेंगे? क्या वे मुझे इंसान समझेंगे? फिर भी डूबते को तिनके का सहारा काफी था। अपने घावों को फटे कपड़ों से बांधकर दर्द से कराहती हुई गौरी दादर स्थित डॉक्टर अंबेडकर के निवास राजगृह की ओर चल पड़ी। राजगृह के बाहर लोगों की भीड़ थी। कोई अपनी जमीन का कागज लिए खड़ा था, कोई नौकरी की फरियाद लेकर। गौरी संकोच में एक कोने में खड़ी हो गई। उसे डर था कि यहां भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। तभी सूट बूट पहने, हाथ में किताबें लिए डॉक्टर अंबेडकर बाहर आए। उनकी तेज तर्रार लेकिन शांत आंखों ने कोने में सिकुड़ी हुई डरी और घायल गौरी को देख लिया। बाबा साहेब भीड़ को चीरते हुए उसके पास गए।
गौरी डर के मारे पीछे हटने लगी। डरो मत, एक भारी लेकिन बेहद कोमल आवाज ने उसे रोका। तुम्हें काफी चोटें आई हैं, क्या हुआ है? गौरी की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह बाबा साहेब के पैरों में गिरने लगी, लेकिन बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोक लिया। इंसान को सिर्फ इंसान के सामने नहीं, बल्कि किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अंदर आओ और कुर्सी पर बैठो। गौरी स्तब्ध थी। जीवन में पहली बार किसी इतने बड़े व्यक्ति ने उसे सम्मान से बैठने को कहा था। बाबा साहेब के अध्ययन कक्ष में पहुंचकर गौरी ने कांपते हाथों से अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे जमींदार ने उसे पीटा और कैसे पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने से मना कर दिया। बाबा साहेब शांति से सब सुनते रहे। जब गौरी चुप हुई तो बाबा साहेब की आंखों में क्रोध और करुणा का अजीब मिश्रण था। उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहा, इन्हें पानी पिलाओ और इनके घावों पर दवा लगाओ। फिर गौरी की ओर मुड़कर अत्यंत गंभीरता से बोले, तुम्हें लगता है कि तुम समाज से अलग हो, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन याद रखो, प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इंसानियत किसी लिंग या जाति की मोहताज नहीं है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। बाबा साहेब अंबेडकर गौरी को साथ लेकर उसी पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां से उसे दुत्कार कर भगाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जैसे दिग्गज बैरिस्टर को थाने में देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। थानेदार कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, आप यहां? आपने बुलवा लिया होता, थानेदार ने हकलाते हुए कहा। बाबा साहेब की आवाज में एक दहाड़ थी। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो मुझे खुद चलकर आना पड़ता है। इस नागरिक, गौरी की ओर इशारा करते हुए, कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? थानेदार ने झेंपते हुए कहा, साहब, ये तो हिजड़ा है, इसका समाज में कोई। खबरदार! बाबा साहेब की आवाज ने थाने की दीवारों को कंपा दिया। कानून की किस किताब में लिखा है कि न्याय केवल पुरुषों या महिलाओं के लिए है? क्या इसके शरीर से निकलने वाला खून लाल नहीं है? क्या इसे दर्द नहीं होता? ब्रिटिश कानून हो या इंसानियत का कोई भी नियम, एक नागरिक के बुनियादी अधिकारों का हनन अपराध है। अगर तुमने अभी इसी वक्त इसकी शिकायत दर्ज कर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं इस थाने और तुम्हारे खिलाफ उच्च न्यायालय में ऐसा मुकदमा दायर करूंगा कि तुम अपनी वर्दी भूल जाओगे। बाबा साहेब के कानूनी ज्ञान और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने प्रशासन नतमस्तक हो गया। तुरंत एफआईआर दर्ज की गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा साहेब ने इस मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट तक खींचा। कोर्ट रूम में बाबा साहेब की दलीलें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक थीं। उन्होंने जज के सामने कहा, माय लॉर्ड, यह मुकदमा केवल एक जमींदार के अहंकार का नहीं है। यह मुकदमा इस बात का है कि क्या यह समाज हर उस व्यक्ति को कुचल देगा जो बहुसंख्यक आबादी जैसा नहीं दिखता। अगर न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो वह इसलिए है ताकि वह यह न देखे कि न्याय मांगने वाला पुरुष है, स्त्री है या किन्नर। उसे सिर्फ अन्याय दिखना चाहिए। बाबा साहेब की अचूक दलीलों और सबूतों के सामने गुंडों और जमींदार को सजा हुई। कोर्ट ने पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। यह सिर्फ गौरी की जीत नहीं थी, यह उस पूरे हाशिए पर पड़े समुदाय की जीत थी जिन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता था। कोर्ट से बाहर आते ही गौरी ने बाबा साहेब को देखा। उसके पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, गौरी, आज तुम्हें न्याय मिल गया है, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम सम्मान से झोंगी। शिक्षा प्राप्त करो, अपने हकों को पहचानो। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगी, यह दुनिया तुम्हें कुचलती रहेगी। सिर उठाकर जियो। गौरी ने उस दिन महसूस किया कि वास्तव में इंसानियत क्या होती है। उसने संकल्प लिया कि वह अब सिर्फ भीख मांगकर नहीं जिएगी। उसने पढ़ना शुरू किया और बाद में अपने जैसे अन्य किन्नरों को सिलाई और बुनाई का काम सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की। बाबा साहेब अंबेडकर ने उसे केवल एक कोर्ट केस नहीं जिताया था, उन्होंने उसे एक पहचान, एक आवाज और एक जीवन दिया था। गौरी की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सभ्य समाज होने का हमारा दावा तब तक खोखला है जब तक हमारे बीच का सबसे कमजोर और अलग दिखने वाला व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस न करे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं था,
उनका संघर्ष मानवता के लिए था। इस कहानी का गहरा संदेश, सच्ची समानता केवल कानूनों या किताबों में नहीं होती, यह हमारी नजरों और हमारे दिलों में होनी चाहिए। मनुष्य की गरिमा उसके शरीर, उसकी जाति या उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से होती है। जब हम किसी को उसके अस्तित्व के लिए तिरस्कृत करते हैं, तो हम उस इंसान को नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की इंसानियत को मार रहे होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सच्चा अनुयायी वही है जो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है। साथियों, आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन बाबा साहेब का मिशन अभी अधूरा है और इसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है। अगर आपको हमारा यह प्रयास सच्चा लगा हो और आप चाहते हैं कि महामानव के विचारों की यह मशाल ऐसे ही जलती रहे, तो इस वैचारिक मुहिम में हमारा आर्थिक सहयोग जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखिए, आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी मदद भी इस सच्चाई की आवाज को रुकने नहीं देगी। बाबा साहेब के जीवन पर आधारित हमारा यह वीडियो आपके दिल को कितना छू पाया? कमेंट्स में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असली ताकत है। दोस्तों, इस अंबेडकर साहब जी चैनल का एकमात्र संकल्प है डॉक्टर BR अंबेडकर के संघर्ष, उनके ज्ञान और उनके जीवन के हर अनसुने पन्ने को आप तक पहुंचाना। अगर आप भी बाबा साहेब के आदर्शों को जीते हैं, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मेरी यही कामना है कि बाबा साहेब की तरह आपकी सोच भी इस समाज में एक बड़ा बदलाव लाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।